परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे प्रभु। जैसे ये वचन आ रहा है प्रभु, तू लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु, लोगों के हृदय बदल प्रभु, उनके आत्मिक बंधनों को तोड़ प्रभु, उनको अनुग्रह दे प्रभु, वचन उनके अंदर आने के लिए मदद कर प्रभु, उनके हृदय को कोमल बना ताकि ये वचन का बीज उनके अंदर जा सके प्रभु और 100 गुना फल उनके जीवन में ला सके प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, इस वचन के द्वारा वो नए प्रकटीकरण को सीखे और अपने जीवन में लागू करे प्रभु। परमेश्वर, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, सो हमारे वचन की शुरुआत हो रही है 1 सैमुएल 3 1 to 12। 1 सैमुएल 3 1 to 12, 1 शमूएल 3 1 से 12। ओके, वचन में जाने से पहले हम वचन को पहले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बालक शमूएल एली के अधीन यहोवा की सेवा करता रहा। उन दिनों यहोवा प्राय लोगों के सीधी बात नहीं करता था, बहुत कम ही दर्शन हुआ करता था। एली की दृष्टि इतनी कमजोर थी कि वह लगभग अंधा था। एक रात वह बिस्तर पर सोया हुआ था। शमूएल यहोवा के पवित्र आराधनालय में बिस्तर पर सो रहा था। उस पवित्र आराधनालय में परमेश्वर का पवित्र संदूक था। यहोवा का दीपक अभी भी जल रहा था। यहोवा ने शमूएल को बुलाया। शमूएल ने उत्तर दिया, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। शमूएल को लगा कि उसे एली बुला रहा है, इसलिए शमूएल दौड़कर एली के पास गया। शमूएल ने एली से कहा, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? किंतु एली ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, अपने बिस्तर में जाओ। शमूएल अपने बिस्तर पर लौट गया। यहोवा ने फिर बुलाया, शमूएल शमूएल। फिर शमूएल दौड़कर एली के पास गया। शमूएल ने कहा, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, अपने बिस्तर में जाओ। शमूएल अभी तक यहोवा को नहीं जानता था। यहोवा ने अभी तक उसे सीधी बात नहीं की थी। यहोवा ने शमूएल को तीसरी बार बुलाया। शमूएल फिर उठा और एली के पास गया। शमूएल ने कहा, मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया? तब एली ने समझा कि यहोवा लड़के को बुला रहा है। एली ने शमूएल से कहा, बिस्तर में जाओ, यदि वह तुम्हें फिर बुलाता है तो कहो, यहोवा बोल, मैं तेरा सेवक हूँ और सुन रहा हूँ। सो शमूएल बिस्तर में चला गया। यहोवा आया और वहाँ खड़ा हो गया। उसने पहले की तरह बुलाया। उसने कहा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, बोल, मैं तेरा सेवक हूँ और मैं सुन रहा हूँ। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैं शीघ्र ही इज़राइल में कुछ ऐसा करूँगा जो लोग इसे सुनेंगे और उनके कान झना उठेंगे। मैं वह सब कुछ करूँगा जो मैंने एली और उसके परिवार के विरुद्ध करने को कहा है। मैं आरंभ से अंत तक सब कुछ करूँगा। ओके, अब स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ आपको, बैकग्राउंड थोड़ा दे रही हूँ। हन्ना करके एक औरत थी, एक स्त्री थी। उसका एक पति था, उसका नाम था एल्कना। एल्कना को और एक पत्नी थी, पेनिना करके, ठीक है। अब एल्कना को पेनिना से बच्चे हुए थे, पर हन्ना से उसे एक भी बच्चा नहीं हुआ था। अब ऐसे हुआ, थोड़ा पूरे हूँ बस। अब ऐसे हुआ कि जब हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत दुखी थी, उसने एल्कना के साथ मंदिर में एक दिन वो गई और मंदिर में रो रो के परमेश्वर से मांग रही थी कि परमेश्वर, पेनिना जो है एल्कना की दूसरी पत्नी, वो मुझे बहुत चिढ़ाती है, मुझे बहुत रुलाती है, मेरे ऊपर हंसती है क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है, इसलिए तू मुझे बच्चा दे और मेरी निंदा को दूर कर। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। ओके, वहाँ पर जिस मंदिर में वो जाती है, उस मंदिर का याजक है एली, और एली उसे देखता है और एली उसे कहता है, जा, शांति से चली जा, तेरी प्रार्थना ज़रूर परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा तुझे। और वो वहाँ से चली जाती है और तुरंत ही हन्ना की गर्भ को परमेश्वर खोलता है और हन्ना को बच्चा होता है। आमीन। पर हन्ना ने एक प्रॉमिस दिया परमेश्वर को। परमेश्वर से उसने कहा कि अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं वो बच्चे को परमेश्वर के सेवा के लिए दे दूंगी, अर्पित कर दूंगी। परमेश्वर मेरा जो बच्चा है वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करेगा, वो मेरे साथ नहीं रहेगा, ठीक है।
अब हन्ना को जब पहला बच्चा होता है उसका नाम होता है शमूएल, और वो क्या करती है, शमूएल को मंदिर में एली जो याजक है उसके पास छोड़ती है और कहती है कि ये बच्चे के ऊपर मेरा हक नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा था और मेरा वादा मुझे पूरा करना है। मैं शमूएल को एली के पास छोड़ रही हूँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी है क्या, देखो एक दिन अभी एली वहाँ पर है, एली मंदिर में है और वहाँ पर परमेश्वर का संदूक रखा है, संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी। ओके, और एली मंदिर में सेवा कर रहा है। अब रात हुई है, सो रहा है एली, याजक है वो सो रहा है, और उसके साथ कौन है, शमूएल है। ओके, शमूएल क्या करता था, एली जो उसे सिखाता था वो करता था। ठीक है, अब शमूएल सोया था और शमूएल को कोई पुकारता है, शमूएल शमूएल। अब वो उठ के जाता है एली के पास, उसे लगता है एली ने बुलाया है, और वो एली के पास जाता है। वो एली से बोलता है कि आपने क्या मुझे बुलाया। एली कहता है मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वो आता है, वापस सो जाता है। दूसरी बार उसे कोई पुकारता है, शमूएल शमूएल। वापस वो एली के पास भाग के जाता है, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं पुकारने वाला। एली के पास जाता है, एली को बोलता है कि क्या आपने मुझे पुकारा। एली कहता है मैंने तुझे नहीं बुलाया है, जाकर सो जा। तीसरी बार शमूएल को आवाज आता है, शमूएल शमूएल। वापस वो एली के पास दौड़कर जाता है और एली से कहता है कि आपने मुझे बुलाया। तब एली को डाउट आता है, एली को पता चलता है कि मैं इसे नहीं बुला रहा हूँ, इसका मतलब परमेश्वर इसे बुला रहा है। और वो कहता है बच्चे से, वो बच्चा छोटा है शमूएल। अब बच्चा कितने साल का होगा, वो 4-5 साल का होगा, वो बच्चा 5-6 साल का होगा, क्योंकि जैसे दूध पीना बंद हो जाता है हन्ना, वो बच्चा हन्ना का दूध पीना बंद हो जाता है, वो हन्ना उस बच्चे को लेकर एली के पास छोड़ आती है। वो बच्चा मिनिमम 5-6 साल का होगा। अब ये एली को समझ में आता है कि परमेश्वर शमूएल को बुला रहा है, और शमूएल को आदत नहीं है सुनने की परमेश्वर की बात। उसे तो ये भी नहीं पता है कि परमेश्वर से बात कर रहा है। तब एली ने शमूएल से कहा, अब जब परमेश्वर तुझे बुलाएगा तब तू कहना मैं तेरा दास हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोल तुझे क्या कहना है। और चौथी बार परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर आकर खड़ा हो जाता है वहां पर और पुकारता है, शमूएल शमूएल। और शमूएल को तुरंत पता चलता है कि नहीं, ये मुझे परमेश्वर पुकार रहा है। और इस बार क्योंकि उसे एली ने बताया होता है, वो तुरंत उत्तर देता है, हाँ परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है, बोल तुझे क्या बोलना है। समझ में आ रहा है, 5-6 साल की उम्र का बच्चा है वो, और परमेश्वर उससे बात कर रहा है। अगर आप समझते हो बच्चों से परमेश्वर बात नहीं करता, तो ये बहुत गलत है। ये 6 साल का बच्चा है जिसके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। और परमेश्वर जब बात करता है तो शमूएल से कहता है कि एली के लिए मुझे तेरे साथ बात करनी है। एली के बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। एली के बच्चों ने जो काम किए हैं मेरे नज़र में आ चुके हैं, और एली अपने बच्चों को डांटता नहीं है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। एली अपने बच्चों को ज़्यादा मान देता है मुझसे भी ज़्यादा। मेरे वचन में जो लिखा है एली वो काम नहीं करता, इसलिए अब मैं न्याय एली और एली के बच्चों के ऊपर लाने वाला हूँ। और इज़राइल इसे सुन के, इज़राइल देश उसे सुनकर झना उठेंगे। मतलब उन्हें लगेगा कि बाप रे कितना बड़ा न्याय परमेश्वर का आया। और परमेश्वर कहता है कि मैं वो न्याय एली के बच्चों के ऊपर लाने वाला हूँ, और तुम देखोगे कि मैं कैसा न्याय लाता हूँ, और पूरी तरह कैसा वो न्याय लाने वाला है, वो पूरी सारी चीज़ें शमूएल को बताता है। ठीक है, अब ये हमारी स्टोरी है, पर अभी हम न्याय के बारे में नहीं जाने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो परमेश्वर से हम कैसे सुनते हैं उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, टॉपिक एकदम सिंपल होने वाला है, पर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया स्टोरी इतना? ठीक है, ओके। अब देखो, पहला पॉइंट जो हमें यहाँ से सीखना है वो ये है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने को हमें सीखना है। परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनने को
सीखना है। लर्निंग टू हियर गॉड्स वॉइस, ओके, लर्निंग टू हियर गॉड्स वॉइस। देखो शमूएल को पता भी नहीं था कि जो आवाज़ वो सुन रहा है वो परमेश्वर की आवाज़ है। उसे यह सीखना पड़ा। उसे तुरंत पता नहीं चला। जब परमेश्वर ने एक बार उसे बुलाया शमूएल शमूएल, तो उसे पता नहीं चला कि ये परमेश्वर उसे बुला रहा है। परमेश्वर उसे बुला रहा है, सिर्फ सुनना है। परमेश्वर उसे बुला रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये बात को सीखना पड़ा। परमेश्वर के आवाज को सुनना उसे सीखना पड़ा। समझ में आ रहा है? आपसे भी परमेश्वर कभी बात करेगा तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। आपको परमेश्वर के आवाज को सीखना, सुनने को सीखना पड़ेगा। ओके, अब देखो, जब आपका नया जन्म होता है, नया जन्म मतलब क्या? जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, उस वक्त आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में तो लिखा जाता है। पर और एक बड़ी बात होती है, वो है परमेश्वर आपको क्षमता देता है कि उसकी बात आप सुन सकते हो। जब आप पाप में थे और आपके पाप क्षमा नहीं हुए थे, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, ठीक है। पर जब आप पाप में थे, आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, आपके पास वो क्षमता थी नहीं कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सकोगे। आप परमेश्वर की आवाज सुन ही नहीं सकते थे। पर जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने आपके अंदर वो क्षमता दी है कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो। अगर आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो? आपको लगता है परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो? यस। ये अगर आपको पता नहीं है कि आपको कब ये क्षमता मिलती है आवाज सुनने की, जिस दिन आपने यीशु को अपनाया, अपना जीवन यीशु को दिया और उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया, तब आपको ये क्षमता मिलती है। यू गेट द एबिलिटी टू हियर गॉड्स वॉइस। समझ में आ रहा है? और उस वक्त जब आपको ये क्षमता मिलती है सुनने की, आप दो प्रकार के आवाज सुन सकते हो। एक तो आपसे परमेश्वर बात कर सकता है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है। दूसरा, शैतान भी आपके साथ बात कर सकता है। इसलिए आपको आपका जो सुनना है ना, वो सुनने के लिए आपको डिसर्नमेंट की जरूरत है कि भाई मैं किसका आवाज सुन रहा हूँ, क्योंकि आपकी एबिलिटी तो ऑन हो चुकी है। अभी मैंने फैन का बटन ऑन किया है। जैसे अपने आप नया जन्म पाते हो, आपका सुनने का बटन जो है ना वो ऑन हो चुका है। अभी आप आवाज सुन सकते हो। पर आपको, आपके साथ कौन बात कर सकता है? दो लोग आपके साथ बात कर सकते हैं। एक तो यीशु बात कर सकता है, नहीं तो फिर शैतान बात कर सकता है। समझ में आ रहा है? पर हमें आज शैतान के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है। आज हमें सोचना है कि हमें यीशु के तरह से कैसे सुनना है, ठीक है। अब हमें परखना जरूरी है किसका आवाज कौन सा है, ठीक है। एक चीज, हमें अगर पता लगाना है कि भाई हम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं कि नहीं, तो आपको अगर ऐसा व्यक्ति बनना है कि आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है, तो आपको किसकी जरूरत है? आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद गॉड। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आप जब प्रार्थना करोगे, आप उसके साथ बात करते हो, फिर आपको रुकना है और उसका आवाज सुन सकते हो कि नहीं। उसका आवाज सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वन वे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब बोलते हैं, पर परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हम रुकते नहीं है। होता है कि नहीं? हमें रुकना है। अभी मैंने 10 मिनट प्रार्थना कर ली, मुझे जो भी चाहिए मैंने मांग लिया, अभी 10 मिनट रुकना है। परमेश्वर मुझे कुछ बोलता है क्या सुनने के लिए? और उस समय में आपको परमेश्वर भी बात कर सकता है, शैतान भी बात कर सकता है। पर अभी आपको शैतान का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ सुनना है। अभी हमें सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन पाऊंगी कि नहीं। और अगर आपको ये बनना है तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर के उपस्थिति में जाने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना करके रुको, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए बैठो। ऐसे ही आपने मांग लिया, अब परमेश्वर से 10 मिनट सुनो, कुछ बोलो मत। आवाज आ रहा है कि नहीं, सुनो परमेश्वर का कुछ बोल रहा है क्या। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है? देखो, एक तो आपको समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर आपसे बात करेगा
तो आपके अंदर वो शांति देगा। ओके, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा आपके अंदर वो शांति देगा। दूसरी चीज़, जब वो आपसे बात करेगा, अगर उसने कोई भी चीज़ आपसे कही है तो वो वचन के खिलाफ जाकर आपसे कभी भी बात नहीं करेगा। बाइबल में उसने कहा है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं, तो वो वचन के बाहर जाकर वो कुछ भी नहीं बोलेगा। शैतान आपसे जब बोलता है कि इसको माफ मत कर, वचन में क्या बोला है? माफ करो। पर जब आप सुनते हैं कि हाँ इसे माफ मत कर, कौन बोल रहा है आपसे? शैतान बोल रहा है। बाइबल जितना आपको पता है उसके खिलाफ जो कोई बोल रहा है वो समझने का शैतान बात कर रहा है। पर जब परमेश्वर बात कर रहा है तो परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करेगा। अगर आपके अंदर किसी के लिए अक्षमा है, मतलब आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, और अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है किसी को क्षमा करो, हाँ उसने गलती की पर उसे क्षमा करो, तो परमेश्वर बोल रहा है, मतलब ये किसके ओर से है? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहता है? क्षमा करो। बाइबल परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ जाकर बात नहीं करेगा। ओके। तीसरी चीज, अगर कई बार ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करने बैठे हो और आपको परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी देता है कि सपोजिंग आने वाले हफ्ते में आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हो और आपको परमेश्वर बोलता है आने वाले हफ्ते में तुम्हें 10,000 रुपये मिलने वाले, और आप खुश होते हो। पर आप बोलते हो पर मैंने ये सुना है, ये बराबर है या नहीं? क्योंकि देखो, पहली बार जब लोग आवाज़ परमेश्वर की सुनने बैठते हैं तो कई बार वो गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार है ना। वो जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो वो गिरते हैं कि नहीं? वो क्या तुरंत चलना सीखेंगे? वैसे ही हमारे साथ होता है। जब हम नए बच्चे होते हैं, यीशु में नए होते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज़ हम पूरी तरीके से सुन नहीं पाएंगे। पर अगर परमेश्वर ने आपको कोई भविष्यवाणी दी है तो एक ध्यान में रखो, परमेश्वर कभी भी अपने भविष्यवाणी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके मुंह से जो वचन निकलता है वो पूरा करेगा। अगर वो आपको बोलता है अगले हफ्ते आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो वो पूरा करेगा। तो अगले हफ्ते तक आपको वेट करना है कि आ रहे हैं कि नहीं पैसे। अगर परमेश्वर ने बोला है 10,000 आने वाले हैं तो परमेश्वर 10,000 का इंतजाम करेगा और आएगा भी। और फिर तब आप बोलोगे कि यस, मैंने जो सुना था वो सही था। हालेलुया। कई बार आपको परमेश्वर को चित्र दिखाएगा और बोलेगा यह व्यक्ति आपको अगले हफ्ते मिलने वाला है, और अगले हफ्ते उस व्यक्ति को आप मिलोगे। कैसे? क्योंकि जब आप प्रार्थना करने बैठे थे परमेश्वर ने उस व्यक्ति का चेहरा आपको दिखाया और परमेश्वर ने कहा अगले हफ्ते तू इस व्यक्ति से मिलेगा। और अगले हफ्ते आपको पता भी नहीं, आपने सुनकर छोड़ भी दिया, और अगले हफ्ते परमेश्वर आपको उससे मिलाता है। क्या होता है? क्या हुआ? किसने आपसे बात की थी? एग्जैक्टली। परमेश्वर आपको आने वाली चीजों के बारे में आगाह करेगा, बताएगा। समझ में आ रहा है? पर शैतान भी आपसे बात कर सकता है। पर आपको पता है, देखो, करेंसी के नोट जब आप गिनते हो, ओके, तो गलत कोई नोट है, अगर आप करेंसी आपने मशीन देखा है ना, गलत नोट पकड़ी जाती है। तो कब जाती है पकड़ी? जब आप नोट डालेंगे, बार बार डालेंगे, उसमें वो पकड़ने का कुछ प्रोग्राम डाला होता है। अगर वो प्रोग्राम बराबर चलता है तो वो नोट, अगर गलत नोट है 500 की, तो वो पकड़ी जाती है। देखो, आप जितनी बार, ज़्यादा बार परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए बैठोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। देखो, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, चाय बनाना अगर आपको सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि नहीं? अच्छा चाय बनाने के लिए आप 5 बार बनाओगे, 10 बार बनाओगे, फिर जाकर आपकी चाय बराबर बनेगी। बराबर है कि नहीं? शुरुआत में आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं? पर एक बार आपको आ गया, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर के सुनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, उसका आवाज़ आया, आपने सुना, उसका आवाज़ आया, आपने सुना, तीसरी बार आपको परमेश्वर ने नहीं बोला, शैतान आपसे बात कर रहा है, आपको अंदर अशांति महसूस होगी। समझ में आ रहा है? शैतान आपको बाइबल के अनुसार कभी भी करने को नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा अगर आपको चाय बनानी आती है और कोई उसको बोलता है अरे चाय में अदरक नहीं डालना है, लहसुन डालना है, तो आप डालोगे क्या? क्यों? आपको पता है चाय कैसी बनानी है।
तो जब आपको पता है परमेश्वर का आवाज कैसे सुनना है और शैतान आकर आपको दूसरे आवाज में आपसे बात करता है, तो आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर नहीं बात कर रहा है, शैतान बात कर रहा है। कैसे समझ में आता है? क्योंकि सुनने की प्रैक्टिस की है ना परमेश्वर के आवाज को। समझ में आ रहा है? मैं एक बात बोलती हूँ आपको, शुरुआत में शमूएल को भी क्या था, शमूएल सुन पाया क्या? पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार समझ में नहीं आया, चौथी बार उसे समझा कि हाँ ये परमेश्वर बात कर रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में भी पहली बार आपको नहीं समझेगा, दूसरी बार नहीं समझेगा, तीसरी बार नहीं समझेगा, पर एक वक्त आएगा जैसे जैसे आप टाइम निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, आपका सुनने की जो क्षमता है वो और अच्छी बढ़ती जाएगी और आपको क्लियर सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? पर आपको करने की क्या जरूरत है? आपको बैठना है परमेश्वर की उपस्थिति में। पहली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे परमेश्वर बात नहीं कर सकता तो ये गलत है। जब आपका नया जन्म होता है, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, आप परमेश्वर का आवाज सुन सकते हो। और मैं आपको बोलूं, जो भी परमेश्वर आपसे बात करेगा समझ लो वो होने ही वाला है, क्योंकि परमेश्वर अपना शब्द बोलकर वापस नहीं लेता है, वो उसे जरूर पूरा करता है। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या समझना है? अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई मैं परमेश्वर के साथ बात कर सकती हूँ, पर अभी मुझे क्या करना है? प्रैक्टिस की जरूरत है उसका सुनने के लिए। देखो, आपकी मम्मी जब आपको बुलाती है तो आप बराबर से सुनते हो कि नहीं? क्योंकि आपके मम्मी का आवाज आपके अंदर फिट हो चुका है। हाँ, अगर बाहर वाला आपको कविता बुलाएगा तो आप बोलोगे उसको, आप बोलोगे कौन बुला रहा है, होगा कि नहीं? पर आपकी मम्मी जब आपका आवाज देगी तो आपको पता है कि मेरी मम्मी ही बुला रही है। जब आप परमेश्वर के आवाज को सुनोगे ना, उसके आवाज की प्रैक्टिस होगी ना आपको, तो कोई तीसरा बुलाएगा ना, आप उसको ध्यान नहीं दोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो क्या करना है? हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बैठना है, अकेले में, शांति में, कि कोई आवाज नहीं चाहिए। शांति में बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या आपके साथ होगा वो आपको बताएगा। धीरे 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 देखो, बच्चे को हम लोग, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलता है तो हम लोग उसको घसीट कर नहीं लेके जाते, हम उसके स्पीड से जाते हैं। परमेश्वर धीरे 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 आपको लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के नजर में बच्चे हो उसके, अभी अभी आप आए हो उसके राज्य में, तो उसे पता है आप बच्चे हो, आप नहीं चल पाओगे, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे आपको बताने लगेगा। पहले आप 2 शब्द सीखोगे, हाँ मुझे परमेश्वर ने आज 2 शब्द बोला, ये बोला है। आप उसको होते हुए देखोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वापस आप बोलोगे, वापस सुनना है, वापस आप सुनोगे, वापस वो चीज होगी, आप बोलोगे यस परमेश्वर ने मुझसे ये बात की। हालेलुया, आमेन। जब आपको पता है, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की इतनी आदत लग जाएगी ना, आपको मन नहीं होगा, आपको ऐसा होगा कि मुझे सुनना है और सुनना है, परमेश्वर मुझसे और बातें कर। आपको किसी के और के मतलब और किसी चीज़ में आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको पता है बहुत मज़ा आता है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या सीखा? परमेश्वर की आवाज़ सुनने को हमें सीखना है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर हमारे साथ धैर्यवान है। देव आमच्या सोबत धीर धरतो। गॉड इज पेशेंट विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ धैर्यवान है। गॉड इज पेशेंट विथ अस। देखो, एक चीज जानने की जरूरत है, शमूएल नहीं जानता था कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, बट परमेश्वर उसे बुलाता रहा। ओके, जब शमूएल ने पहली बार, परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, उसे नहीं समझा, दूसरी बार बुलाया नहीं समझा, तीसरी बार बुलाया नहीं समझा, बट परमेश्वर ने शमूएल को छोड़ा नहीं। जब तक शमूएल ने उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर उससे बात करता रहा। हालेलुया। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे साथ पेशेंट है, परमेश्वर हमारे साथ धैर्य रखता है। धैर्य मतलब धीर धरतो आमच्या बरोबर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है इनका नया जन्म हुआ है। नया जन्म मतलब अभी अभी ये यीशु के राज्य में आए हैं, ये लोग अभी छोटे हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने बच्चों को खिलाओगे ना हाथ से, तो परमेश्वर वैसे ही करता है। आप उसने खाया नहीं तो आप छोड़ दोगे क्या बच्चे को? बच्चे ने खाया नहीं, छोड़ दो, नहीं। आपको पता है वो बच्चा छोटा है, मुझे ही अब उसे खिलाना पड़ेगा, राइट है? वैसे ही परमेश्वर जानता है कि हम छोटे हैं और हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो क्या है, हमारे साथ पेशेंट है, वो हमें छोड़ता नहीं है।
वो बोलता है इसको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं बार बार उसे पुकारूंगा। पहली बार पुकारा, दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा, चौथी बार पुकारा, जब तक आप उसकी आवाज सुनते नहीं है वो आपको पुकारता रहेगा। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। वो ऐसा नहीं करता अरे मेरा बच्चा सुनता नहीं है छोड़, नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी आवाज सुने। कौन सी माँ ऐसी होगी कि जिसे अपने बच्चे का आवाज़ सुनना पसंद नहीं होगा, या बच्चे को उसके आवाज़ सुनना पसंद नहीं होगा? होगा ही ना, क्योंकि वो उसका बच्चा है, राइट। मेरे बच्चे के लिए मेरे लिए अलग प्यार होगा कि नहीं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। हम लोग यीशु के बच्चे हैं, उससे वो प्यार है हमारे लिए, और वो हमारे लिए उतना पेशेंस रखता है, उतना धैर्यवान रहता है कि मेरा बच्चा अगर 5 बार भी मैं उसको बोल के उसको समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं 6वीं बार तक वापस उसके लिए वेट करूंगा ताकि वो समझे। जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उससे बात करता रहूंगा। कितनी बार परमेश्वर हमसे बात करता है पर हमको समझ में ही नहीं आता है परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि आप टाइम ही नहीं निकालते हो परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए। देखो, ईश्वर हमें दूसरा, तीसरा, चौथा मौका देगा हमें उसकी आवाज़ सुनने के लिए। समझ में आ रहा है? वो हमें सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, फिफ्थ चांस देगा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा आवाज़ सुनकर चले। समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे एक भेड़ अपने चरवाहा का आवाज़ सुनकर उसके साथ चलती है, वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके साथ चलेंगे। आपको पता है, आपने कभी भेड़ों को देखा है? भेड़ों को उसके चरवाहा जो होते हैं ना, काठी भी होती है, पर जब वो भेड़ चरवाहा अपने भेड़ों को बुलाता है ना, ऐसा ऐसा करता है ना, उनको बराबर समझता है कि उनका चरवाहा उनको बुला रहा है। जब वो आवाज़ से बुलाता है ना, ए चलो 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 चलो, उनके आवाज़ से वो बराबर समझ जाते हैं कि मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है। कोई दूसरा चरवाहा उनको बुलाएगा ना, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनके चरवाहा की आवाज़ क्या है। वैसे ही हमारा चरवाहा कौन है? यीशु। और जब यीशु हमें पुकारता है तो हमें भी उसका आवाज़ सुनकर क्या करना है? चलना है। पर अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उसका आवाज़ सुनने के लिए बैठते ही नहीं ना, वो हमारा प्रॉब्लम है। तो कैसे समझेगा कि यीशु बुला रहा है या कौन बुला रहा है? तो पहली चीज़ क्या करनी है? प्रार्थना करने के लिए बैठना है। पहला अपना चीज़ें बताओ यीशु को, और फिर 10-15 मिनट बैठो उसका आवाज़ सुनने के लिए। समझ में आ रहा है? और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसकी आवाज़ सुन रहे हो। समझ में आ रहा है? देखो, परमेश्वर हमें तब तक बुलाते रहेगा जब तक हम उसकी आवाज़ को पहचानते नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है, ओके? परमेश्वर हमें तब तक बुलाएगा। कई बार परमेश्वर आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए, परमेश्वर आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए कि तुझे ये चीज़ करनी है, तुझे ये चीज़ करनी है, पर हम लोग को समझ में नहीं आता है कि अरे ये परमेश्वर बोल रहा है या कौन बोल रहा है। पर जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे, परमेश्वर बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा आपको वो, क्योंकि परमेश्वर जानता है उस चीज़ में आशीष है। आपका हमारा चरवा अपने भेड़ को कहीं पे भी लेकर जाएगा क्या? कहीं पे भी गलत रास्ते पर लेकर जाएगा? नहीं। इनफैक्ट वो बचाता है उनके भेड़ को, बराबर ना? तो हमारा चरवा गलत रास्ते पर लेकर जाएगा जब वो आपसे बात करता है कि भाई तुमको ये करना है, तो उसमें आशीष है। समझ में आ रहा है? मुझे याद है मैं 2013 की बात है, मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए परमेश्वर का आवाज़ मैं सुनती थी, ओके? पर मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। हुआ ऐसे था कि मैं एक प्रार्थना सभा में गई थी और 2013 में, और मैं जीसस कॉल्स में गई थी प्रार्थना सभा के लिए। और मुझे याद है वहाँ पर मैं ऐसे ही बैठी थी और वहाँ पे टूर जा रहा था, यरूशलेम टूर जा रहा था इज़राइल के लिए। इज़राइल का टूर जाने वाला था। वो वहाँ से फर्स्ट टाइम इज़राइल टूर निकालने वाले थे, इज़राइल को लेकर जाने वाले थे लोगों को। और मैं बोल रही हूँ कि यार, और मैं ऐसे ही सुन रही हूँ इज़राइल टूर के बारे में। पहला हफ्ता मैं गई, मैंने टूर के बारे में सुना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
अगले हफ्ते में वापस बैठी थी, वापस इजराइल टूर के बारे में वो बोलने लगे। इजराइल टूर यरूशलेम में उनका एक सेंटर खुलने वाला था, तो वहाँ का टूर था और मैं ऐसे ही बैठी थी। दूसरी बार जब इजराइल टूर के बारे में वो बोलने लगे, मेरे अंदर कुछ होने लगा और मेरे अंदर ऐसे कि मानो जैसे परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि तुझे इस टूर पे जाना है, तुझे इजराइल टूर पे जाना है। और मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं गई थी उस टाइम पे। ओके, 2013 में मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया गई थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं वहाँ पे बैठी हूँ और वो टूर की अनाउंसमेंट हो रही है और टूर की अनाउंसमेंट जैसे हो रही है मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कुछ ऐसे हो रहा है जैसे मानो मुझे कोई बोल रहा है कि तुझे इजराइल जाना है। मैं बोल रही हूँ कि बाप रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने वो सुना, मेरे अंदर कुछ हो रहा था पर मुझे इतना बराबर से समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। मैंने वो हफ्ता मैं घर पे आई, मैं सोच रही थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं कैसे जाऊंगी इजराइल टूर पे, मेरा तो ऑफिस है, ये है वो है। वापस से अगले हफ्ते मैं वहाँ पर बैठी, वापस से जेरूसलम टूर का अनाउंसमेंट होने लगा और जैसे वो हुआ मेरे अंदर जैसे मानो एक आवाज़ जैसे आई कि तुझे जेरूसलम टूर पे जाना है, इजराइल टूर पे जाना है। मुझे इतना डर लगा था कि बाप रे, मतलब मैं कैसे सब कुछ मैनेज करने वाली हूँ। ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं भेजेंगे इजराइल टूर पे। लाइक पर आपको पता है जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग भी खोलता है। मैं आपको बताती हूँ, जब परमेश्वर ने मुझे बोला इजराइल टूर पे, जब पहली बार बोला मुझे समझ में नहीं आया, दूसरी बार बोला मेरे अंदर गया, पर तीसरी बार जब परमेश्वर ने बोला, देखो शमूएल ने कितनी बार सुना आवाज, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उसे समझ में नहीं आया, पर चौथी बार उसे समझ में आया। पहली बार मुझे नहीं समझ में आया, दूसरी बार थोड़ा समझ में आ गया, तीसरी बार कंफर्म हुआ कि मुझे जाना ही है। पर मैंने बोला परमेश्वर, अगर मुझे जाना है तो मेरे मम्मी डैडी भी राजी होने चाहिए ना। और मैंने बोला मम्मी को कि मुझे जाना है, तो मम्मी ने बोला भाई मुझे मत बोल, पापा ने तेरे को हाँ बोला तो तू जा, क्योंकि इजराइल जाना मतलब थोड़ा यही है ना। तो मैंने बोला बाबा मैं पापा से कैसे बात करूँ। देखो ये मैं रियल टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ, कैसे परमेश्वर बात करता है और वो कैसे अपने बातों को पूरा करता है। और मेरे पापा इधर गए थे, हाइकिंग के लिए गए थे 10 दिनों के लिए, और 10 दिन के बाद या 14 डेज के बाद वो हाइकिंग करने के बाद आ गए थे। और मैं बोल रही मुझे, और जब तक पता है मेरा ऐसा हो रहा था कि मम्मी के यहाँ से मुझे परमिशन मिल गई है, मम्मी ने मेरे को बोला था पापा ने तेरे को परमिशन दे दी तो तू चली जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे इतना टेंशन आ रहा था कि मैं पापा से कैसे बात करूँ। और आपको पता है जब मेरे पापा आए हाइकिंग से, मेरे अंदर ऐसे होने लगा उनको बोल, और मेरे को इतना स्ट्रांग हो रहा था कि उनको बोल, आज तुझे बोलना है उनको यरूशलेम टूर के बारे में। और वो यहाँ पे बैठ गए, मुझे ना बहुत टेंशन आ रहा था मैं कैसे उनको बोलूँ। मैंने उनको, वो बहुत अच्छे, मैं आपको बोलती हूँ वो बहुत अच्छे मूड में थे, पता नहीं परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छे मूड में रखा था। मैंने उनको बोला पापा मुझे, मैं आपको एक चीज़ मांगूंगी, आप मुझे दोगे? तो उन्होंने बोला क्या, तुझे भी जाना है क्या कहीं? तो मैंने बोला आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला तुझे कहाँ जाना है? मैंने बोला पापा मुझे ना इजराइल टूर पे जाना है। पापा ने बोला क्या इजराइल टूर पे, तो आउट ऑफ इंडिया जाना है तुझे? तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला कि भाई किसके साथ जाने वाली है तू, कौन सा टूर है, क्या है। और मैंने सब उनको बताया कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं इनके साथ जाने वाली हूँ ना। एंड पता नहीं, मैं आपको बोलती हूँ मेरे पापा ने तुरंत हाँ कह दिया। एंड आपको विश्वास नहीं होगा, हाँ कह दिया। और उसके बाद तुरंत ही मेरे बहन की शादी थी, और मेरे पापा एक व्यक्ति को जानते थे जिनका नाम है डेविड करके, वो मेरे दादी के यहाँ पे रहते थे, वो डेविड करके। वो डेविड वॉज अ जू, वो यहूदी था, ओके, और वो इजराइल रहने के लिए चले गए थे। तो मेरे बहन के शादी में वो आए थे, और मेरे पापा की और इनकी वापस से पहचान हुई। तो मेरे पापा को उनका नंबर मिल गया। तो मेरे पापा को ऐसा था कि हाँ मेरी शम्मा अगर जा भी रही है इजराइल तो हाँ वो डेविड अंकल है वहाँ पे। समझ में आ रहा है? मतलब देखो परमेश्वर को, आपको अगर लेकर जाना होगा ना तो परमेश्वर सबको कन्विंस करेगा।
ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं बोलेगा वो नहीं बोलेगा, नहीं, सब कन्विंस हो जाएंगे एंड सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। और मैं इजराइल गई और मैं वो टूर करके आई मैं 10 दिन का। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं इजराइल टूर के लिए गई थी आउट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? पहली बार मुझे नहीं समझ में आया, दूसरी बार मुझे थोड़ा समझ में आया, पर तीसरी बार कंप्लीट क्लियर था कि मुझे जाना है। अब मैं और एक चीज आपको बोलती हूँ, और एक इसके बाद आपको मजा आ रहा है सुनने के लिए? अभी समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? आपको सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी परमेश्वर और एक चीज में यहाँ पे क्या समझना है कि देखो, परमेश्वर जब मुझे पहली बार परमेश्वर ने वो टूर के बारे में बोला, मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी बार बोला तब मुझे थोड़ा समझ में आया, तीसरी बार मुझे ज्यादा समझ में आया। देखो, पर परमेश्वर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब तक मेरे को वो टूर के बारे में पूरी तरह से अंदर नहीं जाता, परमेश्वर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मुझे बोलना क्या है, परमेश्वर काफी पेशेंस हमारे साथ रखता है, वो काफी धैर्यवान रहता है हमारे साथ। पहले उसे समझ में आता है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यस, ठीक है? तो डरो मत, अरे अगर मैं परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकती हूँ तो नहीं, परमेश्वर आपसे वापस बात करेगा और आपको कंफर्मेशन देगा कि आपको वो चीज करनी है। समझ में आ रहा है? वो आपके पीछे लगेगा जब तक आप वो चीज नहीं करते हो, क्योंकि ये मैंने देखा है। मैं जब तक जेरूसलम टूर के लिए हाँ नहीं बोल रही थी, तब तक वो मेरे पीछे लग रहा था। समझ में आ रहा है? मुझे छुट्टियां भी मिल गई ऑफिस से छुट्टी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। समझ में आ रहा है? चलो, थर्ड चीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरों की सलाह हमें समझने की मदद करती है। दूसरों की सलाह हमें समझने में मदद करती है। काउंसिल फ्रॉम अदर्स हेल्प्स अस टू डिसर्न। अभी कभी कभी क्या होता है पता है, एली जानता था कि शमूएल ने पहले कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी है, और शमूएल के साथ क्या हो रहा था शमूएल को समझ में नहीं आ रहा था, पर एली उसे मदद कर रहा था, शमूएल को समझा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शमूएल को पता नहीं था कि परमेश्वर बात भी करता है, पर एली ने तुरंत क्या किया, शमूएल को मदद करने की कोशिश की। शमूएल को बोला, भाई तू जिसका आवाज सुन रहा है वो परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया! किसी व्यक्ति का आवाज नहीं, वो परमेश्वर का आवाज है। तो एली ने क्या किया, मदद की शमूएल की। कई बार हमें दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है ये समझने के लिए कि जो आवाज हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर की है या नहीं। कई बार मैंने कहा ना, शैतान भी बात कर सकता है, परमेश्वर भी बात कर सकता है। समझ में आ रहा है? पर कई बार हमें दूसरे लोगों की भी मदद पड़ सकती है कंफर्मेशन के लिए कि जो मैं सुन रही हूँ वो सुन रहा है कि नहीं। और कई बार ऐसा होता है। पर देखो, और एक चीज जो मुझे बोलनी है कि कंफर्मेशन हमें जरूरी है। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको वापस कंफर्मेशन मांगना जरूरी है परमेश्वर से कि बाबा परमेश्वर वापस किसी और से मुझे बताना कि ये जो मैं चीज सुन रही है वो सही है कि नहीं। कई बार आप इतने क्लियर हो जाओगे सुनने के लिए कि आपको किसी के कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जब छोटे होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, तो आपको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? और सबसे एक मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सबसे उत्तम तरीका परमेश्वर का आवाज सुनने का है, वो है बाइबल और पवित्र आत्मा के माध्यम से। 2 मुख्य चीजें जहां से परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, एक तो पवित्र शास्त्र बाइबल और दूसरा पवित्र आत्मा। ठीक है? तीसरी चीज वो आपको आपके जीवन की परिस्थितियों से भी सिखा सकता है। आपकी परिस्थितियां आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है, वहां से भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। समझ में आ रहा है? अन्य लोगों की सलाह, देखो अब अन्य लोगों की सलाह से भी आप कई बार आपको पता चलेगा कि ये काम करना है या नहीं। लास्ट टाइम इन्होंने आके मुझे पूछा कि किसी को घर लेना है और 18 लाख का है और वो लोन में इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट लेगा, पर मेरे अंदर वो शांति नहीं थी। मैंने तुरंत वो जिन्होंने मुझे पूछा था मैंने उनको बोल दिया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोला ना मैंने, क्योंकि उन्होंने वो मुझे पूछने के लिए आई थी कि मैं ये करूँ कि नहीं, और मेरे अंदर नहीं आ रहा था। मैंने उनको बोला स्ट्रेट अवे नहीं करना है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ में आ रहा? क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर अशांति दे रहा था, शांति नहीं आ रही थी मुझे उस चीज़ के लिए। परमेश्वर जब बात करता है तो हमारे अंदर शांति आती है, वो शांति मेरे अंदर नहीं थी। हमारे दिल के भीतर गहरी शांति हमें ये प्रूफ देती है कि ये परमेश्वर बात कर रहा है हमसे।
सपने, दर्शनों के द्वारा भी बात कर सकता है। कई बार है ना आपको सपना आएगा और सपने में परमेश्वर कुछ दिखाएगा, वो आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि यस आपको ये करना है। दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन और सपनों में फर्क क्या होता है? सपना जब हम सोते हैं तब हमें आते हैं, दर्शन हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। हमारी आंखें खुली है पर हमारे आगे हमारे आंखों के सामने चित्र आएगा और वो चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं दर्शन। समझ में आ रहा है? दर्शन में हम सोते नहीं है, विथ आवर ओपन आईज वी कैन सी द विजन, उसे कहते हैं दर्शन। समझ में आ रहा है? वो आपको दिखा सकता है कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात कर सकता है। समझ में आ रहा है? यूसुफ को सपनों के द्वारा परमेश्वर बात करता था, दानियल को दर्शन दिखाता था, एक हाथ लिख रहा है ये उसे दर्शन दिख रहा था दानियल को। समझ में आ रहा है? आपके विचारों से भी परमेश्वर बात कर सकता है। आपके अंदर परमेश्वर कुछ विचार डालेगा, आप बोलोगे ये विचार मेरे अंदर कैसे आ रहे हैं, अच्छे विचार होंगे वो। परमेश्वर आपको विचारों से भी बात कर सकता है। परमेश्वर चमत्कारों से भी आपके साथ बात कर सकता है, चमत्कार करके भी आपसे बात कर सकता है कि परमेश्वर दिखाने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे हाईलाइट करना है, बहुत सारे माध्यम है जहाँ से परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, बाइबल, पवित्र आत्मा, परिस्थितियाँ, पर एक पॉइंट जो मुझे बोलना है, अन्य लोगों की सलाह। अब यहाँ पर कॉशन, थोड़ा सतर्क हो जाइए। अन्य लोगों की सलाह, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत सारे लोग ये है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, वो आपकी मदद भी करेंगे सही सलाह देने के लिए, बट बहुत सारे लोग अंदर उनके जेलसी भी होती है। तो आपके दर्शन, आपके विजन, आपके जब आप शेयर करते हो, समझ के शेयर करो किन लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इतनी जेलसी होती है, उनको पता चलता है, शैतान उनके अंदर आके बोलता है कि ये इसको भटका। कई बार जो आपने दर्शन देखा है, जो आपके अंदर परमेश्वर बात कर रहा है, आप बोलोगे कि मैं इसके साथ शेयर करता हूँ, पर वो आदमी के अंदर इतनी जलसी है कि वो आपको दूसरा कुछ बताएगा और आप बोलोगे कि अरे मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से होगा। मैं आपको एक रियल उदाहरण जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। रेडी है आप सुनने के लिए? मुझे परमेश्वर ने एक जगह जाने के लिए कहा था, इजराइल नहीं, दूसरा आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए कहा था। एक जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, आउट ऑफ इंडिया, बट इट वाज अ रिलीजियस प्लेस। मुझे किसी चर्च में जाना था और मुझे परमेश्वर ने कहा था कि तुझे उस चर्च में जाना ही है, एंड इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू दैट चर्च। मैं आपको बोलूँ वहाँ पर जाना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि वो बहुत बड़े पास्टर हैं, उनके यहाँ पर मैं गई थी। ओके, एंड मैं वहाँ पर जब गई, इट वाज, वो आउट ऑफ इंडिया वो जगह है, मैं उस जगह पर गई और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जो पास्टर है वहाँ के, ही वाज सच एन अनॉइंटेड मैन, वो इतना अभिषेकित व्यक्ति था। और मैं जब वहाँ पर गई ना, तो मेरे अंदर तब परमेश्वर एक बात कर रहा था कि बीच में एक ब्रेक था। मतलब हमारे यहाँ पे कैसा होता था कि वहाँ पर जाने के बाद मैं 7 दिन वहाँ पर रही थी। होता ऐसे था कि सुबह हम लोग को सिखाया जाता था 1 घंटा, बाद में ब्रेक होता था, वापस शाम को 1 घंटा सिखाया जाता था, फिर ब्रेक होता था, आपको जो करना है वो करो। एंड ऐसे हुआ ना कि 1 घंटा ब्रेक होने के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी और वहाँ पर एक इंडियन कपल मुझे मिला। इंडियन कपल, एक इंडियन ही थे वो लोग, पति पत्नी थे, इंडियन थे, पर वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो न्यूजीलैंड में रहते थे, न्यूजीलैंड में। और वहाँ से वो कपल आया और हम लोग को कैसे होता है पता है, नॉर्मली ये लोगों का होता है, जब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ना और हमें लोग दिखते हैं, इंडियंस दिखते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि बाबा हम इंडियंस मिल गए, ऐसा होता है। बट यू नो हर बार वैसा नहीं होता है। ये लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अरे यार ये भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ और हम दूसरे देश में मिल रहे हैं। ओके, एंड वो लोग ने न्यूजीलैंड से ट्रैवल करके आए थे और मैं इंडिया से गई थी वो देश में। एंड मैं ऐसे ही बैठी थी और आप इमेजिन नहीं करोगे, शैतान कभी कभी लोगों का इस्तेमाल करता है आपको भटकाने के लिए। मैं आपको बोलूँ, मैं आपको 2 किस्से सुनाने वाली हूँ कि लोग, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। यीशु में होने के बावजूद भी
शैतान कुछ लोगों का इस्तेमाल कर सकता है आपको भटकाने के लिए। मैं जब उनके साथ बैठी तो उन्होंने मुझे पूछने लगे कि अरे यार तू क्या करती है क्या नहीं, और मैंने बोला कि नहीं नहीं मैंने जॉब छोड़ा है, मुझे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि मेरी खुद की मिनिस्ट्री मैं खोलूँ। अब मैंने ये उनको बोल दिया कि मैं सोच रही हूँ मेरी खुद की मिनिस्ट्री खोलूँ। तुरंत वो दोनों पति पत्नी मुझे बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता परमेश्वर तुझे मिनिस्ट्री खोलने के लिए बोल सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो पत्नी बोल रही थी कि नहीं तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है तो तुम कैसे मिनिस्ट्री खोल सकती हो। मेरे अंदर इतनी अशांति आ रही थी, देयर वाज नो पीस एट ऑल इन माय हार्ट, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर बोल रहा है तुझे मिनिस्ट्री खोलनी है, और ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू तेरी शादी नहीं हुई तो मिनिस्ट्री कैसे खोल सकती है। भाई किधर क्राइटेरिया लिखा है यार, शादी होने के बाद ही मिनिस्ट्री खोल सकते हो, किधर लिखा है। एंड वो बोल रहे कि मिनिस्ट्री, वो औरत मेरे को बोल रही तू मिनिस्ट्री नहीं खोल सकती है, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, और उसका हस्बैंड भी नहीं नहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं तुझे खोलना चाहिए, तू थोड़ा सोच, या कुछ दूसरा कुछ जॉब वॉब होगा तो तू कर ले, क्योंकि मिनिस्ट्री ना ये नहीं है, बहुत डेंजरस होती है, मिनिस्ट्री में बहुत सारी फाइट्स होती है, ये है वो है। पर मैंने बोला, जब मैं उनकी बातें सुन रही थी मेरे अंदर इतना अशांति था, मुझे तुरंत समझ में आया कि ये आदमी और ये औरत से मुझे दूर रहना है, क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं वो मेरे अंदर कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है वो नहीं हो रहा है। देखो अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मेरी मिनिस्ट्री नहीं खुलती। आपको मेरी मिनिस्ट्री से आशीष मिल रहा है, वो नहीं मिलता, क्योंकि कुछ गलत लोग मुझे गलत सलाह दे रहे थे। इसलिए बी वेरी केयरफुल किसके साथ आप अपना दर्शन शेयर कर रहे हो। कुछ लोग अच्छे हैं, वो राइट आपको सलाह देंगे, पर कुछ लोग इतने बुरे हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा शैतान उनके अंदर कब आके काम करके चला गया। समझ में आ रहा है? आपको पता है, अब जब इजराइल टूर की मैं बात कर रही हूँ, जब मुझे इजराइल टूर के लिए बोला गया तो मैं मेरे अंदर जो हो रहा था ना, एग्जैक्टली मेरे फ्रेंड को भी मेरी फ्रेंड मेरे साथ प्रेयर करने के लिए आती थी, उसने मुझे बोला कि शमा मैं एक दर्शन देख रही हूँ, और मैं दर्शन में देख रही हूँ छोटे छोटे बिल्डिंग्स है और रेगिस्तान है, और मैं देख रही हूँ कि तेरा फ्लाइट ना वहाँ पर जा रहा है। अब ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, पर मुझे तुरंत समझ में आ गया कि वो जिस जगह का दर्शन देख रही है वो जगह इजराइल है। देखो तुम्हारे फ्रेंड्स जो अच्छे हैं ना, वो तुम्हें सही ये भी बताएंगे, तुम्हें कंफर्मेशन देंगे कि नहीं नहीं ये जो है वो सही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपको कंफर्मेशन पाने के लिए ऐसे लोगों से पूछो जो सच में इनके अंदर जलसी नहीं है। अगर तुमको लगता है उन लोगों के अंदर जलसी, उनसे शेयर मत करो अपने दर्शन, अपने विजन शेयर मत करो। आपके विजन को वो अबॉर्ट कर सकते हैं, वो आपका दर्शन को नष्ट कर सकते हैं वो लोग। इसलिए ऐसे लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप किसी के साथ शेयर मत करो। आखिर में अगर परमेश्वर ने कहा है ना, वो पूरा करेगा। देखो कई बार हमें ऐसा होता है ना कि हमारे आजू बाजू के लोग अगर सही नहीं है तो मैं किसके साथ शेयर करूं, जो मुझे परमेश्वर बोल रहा है वो सही है कि नहीं। एक चीज में बात ध्यान दो, अगर परमेश्वर ने वो चीज दिखाई आपको, वो पूरा भी करेगा। उसे होने के लिए ध्यान दो और वो अपने आप वो पूरा करेगा वो चीज को। देखो यरूशलेम टूर के लिए पहली बार मुझे नहीं समझा, पर दूसरी बार मेरे अंदर वो चीज गई, तीसरी बार तो इतना कंफर्म था मेरे अंदर कि यस मुझे करना ही है। और मैंने वो स्टेप्स लिए ना यरूशलेम टूर के लिए, फटाफट मेरे दरवाजे भी खुलने लगे, मुझे छुट्टी भी मिल गई। मेरी छुट्टी 2 हफ्ते की सैंक्शन हो गई, मेरे पापा ने हाँ बोला, मेरे मम्मी ने हाँ बोला, पैसों का भी मेरा ये हो गया, क्योंकि मैं तब काम करती थी, आई यूज्ड टू गेट सैलरी, तो मेरा टूर का भी वो हो गया। और मैं यरूशलेम 10-12 दिन जाके आ भी गई। दैट वॉज माई फर्स्ट आउट ऑफ द इंडिया ट्रिप, ओके। बट आई एम सो ग्लैड कि परमेश्वर ने मुझे पहली बार जब आउट ऑफ इंडिया लेके गया तो वो इजराइल लेके गया। आई एम सो ग्लैड। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, प्लीज बी केयरफुल, आप किसके साथ आपके दर्शन शेयर कर रहे हो। आपको अगर परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है तो गो विद द फ्लो। सभी लोगों के साथ सबको बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे ये बोल रहा है। आपके आजू बाजू में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपसे जलसी रखते हैं, पर सामने आपके हंसते हैं, पीछे आपके विरुद्ध बोलते हैं। सो डोंट एवर आस्क देम एनीथिंग।
अगर परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर आपको बोलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और वो स्टेप लो, फिर आपको समझेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो स्टेप आप नहीं लोगे फिर। पर परमेश्वर की ओर से है तो वो स्टेप लेकर देखो, वो सारे दरवाजे आपके धीरे धीरे खोल देगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया पर मेरे सारे मार्ग खोलने लगा, क्योंकि वो चीज़ जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से, इसलिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जो चीज़ परमेश्वर आपको बोल रहा है, व्हेन गॉड टेल्स यू टू डू समथिंग, ही विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। वो आधे में आपको छोड़ेगा नहीं। पर जब दूसरों की सलाह आप मांगते हो, इमेजिन करो वो बात अगर मैंने सुनी होती, वो दोनों पति पत्नी की, आज मेरी मिनिस्ट्री शुरू नहीं होती। आज ये मिनिस्ट्री छोटी है पर कल जाकर ये मिनिस्ट्री कितनी बड़ी बन सकती है आपको नहीं पता। आपकी लाइफ, डोंट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग्स। आपकी लाइफ अभी छोटी होगी पर क्या पता वो एक डिसीजन, एक निर्णय, एक डिसीजन टू फॉलो क्राइस्ट कैन चेंज योर लाइफ। वो आपका जिंदगी बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर जो बात आपसे करता है उसे हल्के से मत लो। इट हैज अ पावर टू चेंज योर लाइफ। फालतू की चीजें मत करते बैठो। जो चीजें तुम्हारे पर्पस को, तुम्हें पर्पस में, तुम्हें मकसद में नहीं चलाती है, उसे दूर रखो। जो चीजें तुम्हें मकसद की ओर लेकर जाती है उन्हीं के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे दोस्तों को अक्ल नहीं होगी, तुम्हारे दोस्त कुछ गलत सलाह देंगे, तुम बैठ जाओगे अरे दोस्तों ने गलत सलाह दी। दोस्त मत रखो भाई। शैतान को अगर तुमको रोकना है ना, किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम अपने आप को परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगो, 1 कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन। परमेश्वर कंफर्मेशन के ऊपर कंफर्मेशन देगा और परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि एग्जैक्टली तुम्हें कहाँ जाना है। देगा परमेश्वर, तुम्हें बताएगा। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोगों के अंदर जलसी होती है, वो लोग गलत सलाह देंगे तुम्हें, जैसे मुझे मिली थी। पर देखो, मेरा इजराइल टूर पे जाने के लिए मेरी जो दोस्त थी उसके साथ जब मैंने शेयर किया तो उसने मुझे बताया कि नहीं, इजराइल जाना है तुझे, क्योंकि मैं दर्शन में देख रही हूँ छोटे छोटे बिल्डिंग्स में है और रेगिस्तान है और तू वो जगह जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी एक बार और मैं उसके लिए प्रेयर कर रही थी और प्रेयर करते करते उसे एक दर्शन दिखा और वो मुझे बोलती कि शमा तू दुबई जा रही है। मैंने बोला दुबई, क्या बात कर रही है? मैंने बोला, वो बोल रही है शमा मैं तुझे दुबई में देख रही हूँ। मैंने बोला किधर भाई, मेरे तो कुछ प्लान्स नहीं है दुबई जाने के। एंड आपको पता है 1-2 हफ्ते के बाद और एक मेरी फ्रेंड थी, उसने भी मुझे कहा मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि आप ना कहीं जाने वाले हो, आप कहीं जाने वाले हो। और उसने मुझे बोला आप दुबई जाने वाले हो। और सच में 1 महीने के भीतर मैं दुबई चली गई। वहाँ पे मैं रही, जो भी था परमेश्वर ने जो मुझे बोला था करने के लिए, मैं वहाँ पर जाके आ गई। एंड फिर मैंने मेरी फ्रेंड को कहा अरे हाँ तूने मुझे बोला था वो सही था, यस मैं दुबई जाके आई। मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ लोग आपके दोस्त होंगे, अच्छे भी होंगे, वो आपको बोलेंगे, पर कुछ लोग वो बहुत जलसी होती है। समझ के चलना, ठीक है। लास्ट चीज, परमेश्वर जो कहता है उसका पालन करो। देखो, जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें सुनना है। पहला पॉइंट क्या है? जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें सुनना है। दूसरी चीज, और जो बात उसने हमसे कही है वो हमें करनी है। ओके, पहला पॉइंट क्या है? जो बात वो करता है हमें सुनना है। दूसरा, जो वो बोल रहा है वो हमें करना है। जब आप आज्ञाकारी रहते हो, जब वो बोला है, जब वो चीज आप करते हो, परमेश्वर देखता है कि ये मेरा विश्वसनीय दास है, ये मेरा फेथफुल सर्वेंट है, जिसको मैंने जो बोला वो करता है। मैंने इसका ओबीडियंस देखा है, ये ओबीडियंट बच्चा है मेरा, ये ना आज्ञाकारी बच्चा है मेरा, तो मैं इसको और भी बताऊंगा। अगर आपके टीचर के आप सुनते हो तो आपके क्लास में आप मॉनिटर बनते हो कि नहीं? टीचर किसको मॉनिटर बनाती है? जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको। अगर आप टीचर की सुनते हो तो आपको मॉनिटर बनाएगा कि नहीं? टीचर है कि नहीं? वैसे ही जब हम परमेश्वर की सुनते हैं ना, जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं और वो काम करते हैं ओबीडिएंट बच्चा बन के, हमें वो
प्रमोट करता है, प्रमोशन देता है। कैसे? हमसे और बातें करता है। किसको अच्छा लगेगा परमेश्वर की बात सुनने को और उसके काम करने को, है कि नहीं? परमेश्वर आपको एक काम देगा और वो जब आप काम पूरा करोगे परमेश्वर आपको और काम देगा, और जब आप वो भी काम पूरा करोगे परमेश्वर आपको धीरे धीरे इस्तेमाल करेगा उसके काम के लिए, और आप नए लेवल पर आ जाओगे और आपका जीवन ही ऐसे बन जाएगा कि परमेश्वर तू बोल फिर मैं वो काम करूंगा। मतलब आप इतने ओबीडियंट हो जाओगे, आज्ञाकारी रहोगे। जब ऐसा जीवन आप जियोगे ना कि परमेश्वर का मुझे सुनना है और जीवन जीना है, आपको पता है परमेश्वर आपको क्या बोलेगा? वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। शाबाश मेरे क्या बच्चे हो तुम? विश्वसनीय बच्चे हो और अच्छे दास हो। किसको सुनना है ये? तो अगर ये सुनना है तो पहले प्रैक्टिस करो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। जब परमेश्वर आपको बताता है तो वो करो। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की है करने के लिए तो डरो नहीं, वो डर निकाल दो। मुझे भी अभी देखो, मैंने भी जेरूसलम टूर कभी किया नहीं था, मैं फ्लाइट में कभी बैठी नहीं थी, आउट ऑफ इंडिया कभी गई नहीं थी, डोमेस्टिक ट्रैवल किया था मैंने। 1 साल पहले एक फ्लाइट में गई थी मैं, मुंबई टू बैंगलोर। 1 साल पहले 2012 में वो मेरी पहली फ्लाइट थी। 2013 में मुझे डायरेक्टली आउट ऑफ इंडिया ने भेजा परमेश्वर ने। मुझे भी डर लग रहा था, मुझे भी नहीं पता कैसे जाने का, क्या करना है। मैंने कभी गई नहीं थी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कैसे ट्रैवल करना है। पर मैंने डर के मारे अगर मैं बैठी होती तो क्या मुझे इजराइल कभी देखने को मिलता? पर मैंने बोला मैं डरूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे इजराइल देखना है। और मैं गई, मैंने देखा। मुझे फ्लाइट का डर लगता है, मुझे हाइट का डर लगता था, पर जब मैं गई, हमारी फ्लाइट भी बहुत अच्छी थी, एमिरेट्स थी। अभी एमिरेट्स, जिन लोगों ने एमिरेट्स फ्लाई किया उनको पता है एमिरेट्स क्या चीज़ है। बट मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर मैंने वो बात सुन के अगर मैं नहीं गई होती तो क्या मैं इजराइल देखती? तो जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आप करोगे या वहीं पे बैठोगे? जब आप करोगे, देखो हमेशा एक बात याद रखना, मेरे जीवन में ना मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ, ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लाती है। सुनना बड़ी बात नहीं है, करना बड़ी बात है। सुनते तो आप बहुत हो, पर करना बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ना, हमें सुनने वाले नहीं, हमें करने वाले, वचन पर चलने वाले लोग बनना है। जब आपको आशीष कब मिलती है? जब आप करते हो। वो विधवा ने जब औरत ने, वो विधवा ने जब तेल की कुप्पी में से तेल डाला और पोर किया, तब उसने चमत्कार देखा। जब तुम वो काम जो परमेश्वर ने करने को बोला है, जब तुम वो करोगे तब आप चमत्कार देखोगे। उसके पहले चमत्कार नहीं मिलेगा आपको। जब वो काम करोगे उसके बाद ही चमत्कार आपको देखोगे। And you will see how God opens doors for you, यार। Whatever you see, you feel, अरे this is really awesome। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, because you have taken a step। पतरस जब पानी पर उतरा और उसने कदम लिया तो उसने ऐसा नाम किया कि वो पानी पर चलने वाला बना। तब तक नहीं बना, बाकी के लोग नाव में बैठे हुए थे। पतरस अकेला था जो नाव से बाहर निकला और पानी पे चलने लगा। उसने बोला, यीशु अगर तू मुझे बुला रहा है मैं आऊँगा। अगर यीशु आपको बुला रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो वो करो, उसमें आशीष है। आज उसका नाम, आज मिरेकल उसके पतरस के नाम पे दर्ज हो गया कि पीटर वॉक्स ऑन द वाटर। तुमको बुला रहा है परमेश्वर कुछ करने के लिए, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी फियरफुल, गो आउट एंड डू दोज थिंग्स। कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें तुम्हें, जिस चीज़ का डर लग रहा है ना, परमेश्वर उसे निकाल देगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुन के करते हैं ना, गॉड टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, आपको शादी भी उससे करो जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, उस व्यक्ति से शादी करो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे तो परमेश्वर बीच में रहेगा, आपकी शादी को एक करेगा। आपके मर्जी से अगर आप शादी करने जाओगे तो एक चीज़ ध्यान में रखो, परमेश्वर उसमें जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए बी केयरफुल हुम यू आर गेटिंग मैरिड टू। सिर्फ शादी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ कर रहे हो, शादी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भाई वो तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ फैमिली बनाने वाले हो।
तो शादी भी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें परमेश्वर दिखा रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा वो बेस्ट ही होगा तुम्हारे लिए। और अगर उस मैरिज में अगर प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो परमेश्वर पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगा। पर अगर तुम तुम्हारे मन से करोगे, परमेश्वर बोलेगा मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ, तुम करो, तुम्हारे मन से तुम्हें चलना है, चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के अगर प्रॉब्लम आए तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरी ओर से ये शादी नहीं है। समझ में आ रहा है? सो बी ओबीडियंट, ओबे व्हाट गॉड टेल्स यू टू डू। परमेश्वर जो कहता है उसका पालन करो। ओबे व्हाट गॉड टेल्स यू टू डू। थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, पर आखिर में जब वो तुम काम करोगे, यू विल हियर फ्रॉम गॉड, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आमेन। सो आज कुछ सीखने को मिला आपको? गुड। आइए हम प्रेयर करें। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को जिसने ये वचन सुन रहा है, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, ताकि वो तेरा आवाज़ सुन सके प्रभु। हर एक को मदद कर कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। हर एक को मदद कर कि अपने कामकाज से व्यस्त समय, कामकाज में जो व्यस्त है उसमें से तेरा आवाज़ को सुनने के लिए समय निकाले वो। परमेश्वर मदद कर उन्हें प्रभु कि वो अपने कामकाज में से व्यस्त, जो वो कामकाज उन्हें व्यस्त करता है उसमें से समय निकालने के लिए मदद कर, दैट दे शुड मेक टाइम फ्रॉम देयर वर्क टू हियर योर वॉइस लॉर्ड, एंड टू ओबे व्हाट यू से लॉर्ड। जो तू कहता है उसे करने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।